कितना लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी, ये नया जो आप भवन का उद्घाटन कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। जो एनडीए के छोटे दलों के प्रति भावना है कि आपको छोड़ छोड़ के चले गए एनडीए के सारे दल, शिवसेना चली गई, अकाली चले गए, आरएलपी चली गई, आपका जो जनता दल बिहार का यू वो चला गया। अब करीब करीब दल जाने की फिराक में, और 24 का जो रास्ता आपके आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल जो कभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही रहे, जो कभी पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जो कभी राजस्थान में मोदी और शाह के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक थे, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर टिप्पणी के बाद बेनीवाल के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए। इस वाक्य को आज अरसा हो चुका है, करीब करीब 14 साल, लेकिन बेनीवाल और बीजेपी के रास्ते आज भी अलग अलग हैं। महारानी के कारण बेनीवाल और बीजेपी में ऐसी दरार पड़ी जो आज तक नहीं भर पाई है, बल्कि ये दरार दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अब बीजेपी पर बेनीवाल का ये ताजा हमला सुनिए। मौका है दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन का, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो इस समारोह का बहिष्कार करेंगे। ये जो 28 तारीख का प्रधानमंत्री इस नए लोकसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, उसका मैं बहिष्कार करता हूं। जब हमारी बेटियां आंदोलन कर रही है सड़कों पे, हमारे बच्चे सड़कों पे, छोटे भाई सड़कों पे, जिन्होंने देश का नाम विश्व में ऊंचा किया, और ये इस तरह का जो कृत्य है ये केंद्र की सरकार करे, इसकी मैं निंदा करता हूं और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। और कार्यक्रम का बहिष्कार मैं इस मामले को भी दोहराना चाहूंगा कि जब संसद भवन के नए इस भवन की नींव रखी गई थी, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको नहीं बुलाया था। और अब जब उद्घाटन का कार्यक्रम है, लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी की बेटी है, भाजपा ने बड़े जोर शोर से कहा था कि आदिवासी बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति को कम से कम उस कार्यक्रम में तो आमंत्रित करते हैं आप लोग। जब हाउस चलता है, जब पार्लियामेंट के दोनों सदन चलते हैं, तो और जब बैठ के बजट पास होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस समय तो राष्ट्रपति को आप बुलाते हैं। इसके अंदर दुर्भाग्य से देखिए आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। राज्यसभा भी इसी हाउस के अंदर चलेगी, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जो हमारे राजस्थान से आते हैं। कितना लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी, ये नया जो आप भवन का उद्घाटन कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। आपको मालूम होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिग्गज पहलवान करीब महीने भर से धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ बैठे पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, और यही मांग हनुमान बेनीवाल की भी है। बेनीवाल ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के दिग्गज पहलवान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया, बड़े बड़े अवार्ड जीते, उन्हें मजबूरन न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। देश की राजधानी में पहलवान 1 महीने से धरने पर बैठे हैं और पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक बाहुबली सांसद के आगे नतमस्तक है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि पहलवानों के मुद्दे से देश को भटकाने के लिए ही आनन फानन में संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बताएं कि नई दिल्ली में देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर नए संसद भवन की सबसे पहली तस्वीरें देख रहे हैं। पुराने संसद भवन के ठीक सामने बना ये नया भवन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य है, लेकिन ये भवन जितना भव्य है, इस पर राजनीति भी उतनी ही बड़ी हो रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार का दावा है कि देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नए संसद भवन की जरूरत तो थी ही, साथ ही देश को पहली बार अपने देश में अपने लोगों द्वारा निर्मित संसद भवन मिलने जा रहा है। इससे देश के सभी हिस्सों और लोगों का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। हालांकि विपक्ष का पक्ष है कि ये महज पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं। फिलहाल पुराने भवन से भी काम चल सकता था। विपक्ष की ये भी मांग है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। खैर, इस मुद्दे पर अब कई विपक्षी दल खुले तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं।
और राजस्थान में तो आरएलपी सुप्रीमो ने नए संसद भवन का बहिष्कार करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बेनीवाल के विरोध के बाद अब करीब 2 दर्जन विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी। मतलब साफ है, ये नया संसद भवन एक नया विवाद भी लेकर आया है, जिस पर राजनीति भी खूब होने वाली है। और बेनीवाल के बयान के बाद आने वाले चुनावों में भी इसका असर दिखने वाला है, क्योंकि नए संसद भवन का क्रेडिट लेकर राजस्थान में बीजेपी वोट बटोरने की भी पूरी कोशिश करेगी। अभी 31 मई को ही पीएम मोदी अजमेर आ रहे हैं और माना जा रहा है वो यहाँ से बीजेपी की चुनावी यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बहरहाल नजर इस बात पर भी रहेगी कि 2023 में राजस्थान फतेह के लिए पीएम मोदी इस बार कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।